देखो अब करंट जीके का पहला क्वेश्चन देखिए। अब निम्न में से किस दिन हर साल एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? किस दिन हर साल एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो जो एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है ये प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है। कितनी जून को? 13 जून को मनाया जाता है। फिर उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में तमीम इकबाल को नियुक्त किया गया है? किसका अध्यक्ष है वो? क्रिकेट बोर्ड का क्या नाम है? तमीम इकबाल। तो किस देश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तमीम इकबाल को? तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तमीम इकबाल को किस देश का नियुक्त किया गया है क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष? वो है बांग्लादेश। तो तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। कर लिया नोट? उसके बाद लिखिए आगे। भरथीराजा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? किसकी बात कर रहे हैं? भरथीराजा कौन थे ये बताना है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो भरथीराजा है वो क्या थे? फिल्म मेकर थे। फिल्म मेकर या फिल्मकार, फिल्म निर्माता। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी प्रदान की है? किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी दी है? चिप का क्या नाम है? नियो। व्यावसायिक ब्रेन चिप को मंजूरी दी है तो वो देश कौन सा है? तो नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक ब्रेन चिप को चाइना ने मंजूरी दी है। लिखो इसको, देखो।
उसके बाद लिखिए आगे नेक्स्ट, निम्न में से किसी वोग आईवियर वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? कृति सेनन। कृति सेनन को वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उसके बाद लिखिए आगे नेक्स्ट, निम्न में से किसके साथ सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए साझेदारी की है? योजना का क्या नाम है? राहवीर योजना। किसके लिए? सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की मदद के लिए। कौन सी योजना? राहवीर योजना। किसके साथ? सड़क मंत्रालय ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? एक तो हो गया सड़क मंत्रालय, तो दूसरा कौन है जिसके साथ राहवीर योजना में साझेदारी की गई है, जो उसका काम क्या होगा? दुर्घटना पीड़ितों की मदद करना। तो वो कौन है? रेपिडो। फिर देखिए उसके बाद आगे नेक्स्ट, निम्न में से किसने कार्गो में देरी कम करने और सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? कौन सी प्रणाली? विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली। किसके लिए? कार्गो में देरी कम करने के लिए और सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। कार्गो का मतलब समझते हो? नहीं समझते? दूसरे देशों से सामान आता है वो क्या कहलाता है? कार्गो कहलाता है। तो जैसे बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ होता है? जहाँ पे शिप वगैरह चलती है, तो उसमें जो सामान आता है उसमें क्या होता है? टाइम ज़्यादा लगता है, और उसको कम करने के लिए, अब यदि उसमें कम लगेगा तो वो वापस भी जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा तो क्या होगा? सीमा व्यापार का वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसके लिए विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। तो ये किसने शुरू की है? तो वो की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उसके बाद लिखिए आगे, महान भारतीय क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल की कौन सी जयंती 11 जून 2026 को मनाई गई? किन की जयंती? राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती 11 जून 2026 को मनाई गई, तो वो कौन सी थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो भारतीय क्रांतिकारी भी थे और कवि भी थे, तो इनकी 11 जून 2026 को 129वीं जयंती मनाई गई।
फिर लिखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर बन गया है? भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बन गया है? किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर वाराणसी। वाराणसी क्या है? पहला शहर। फिर लिखिए आगे नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में इचाथाला कैंडा इनकोग्निटा नाम की मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? मछली की प्रजाति है, देखो इसका नाम भी अजीब सा ही है। तो ये किस राज्य में खोजी गई है? इचाथाला कैंडा इनकोग्निटा नाम की मछली है, वो किस राज्य में खोजी गई है? तो मछली की ये प्रजाति केरलम राज्य में खोजी गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो वो स्थान कौन सा है? तो कहाँ किया गया? जिनेवा में। फिर लिखिए आगे नेक्स्ट, इंग्लैंड और वेल्स में महिला T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण शुरू किया जाएगा? तो महिला T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें कल भारत ने पाकिस्तान को हराया था, याद पता है क्या सबको? 64 रन से भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है, उन्होंने पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। तो ये इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन हो रहा है, तो ये कौन सा संस्करण है महिला T20 विश्व कप का? यह है 10वां संस्करण। उसके बाद लिखिए, निम्न में से किस देश में 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन किया गया? किसका उद्घाटन? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन किस देश में किया गया? फीफा विश्व कप का संबंध किस खेल से है?
फीफा विश्व कप का संबंध फुटबॉल से। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो देश कौन सा है? मेक्सिको। लिख लिया सबने? चलो ठीक है तो फिर